अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज हमारा टॉपिक है कायल इंसान को किस तरह मेहनती बनाएं। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कायल का मतलब होता है सुस्त, काम ना करने वाला, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसे अलग अलग वर्ड्स में पुकारा जाता है, वो वर्ड्स में बोलना तो नहीं चाहता यहाँ पर। आपके घर में कुछ शख्स होते हैं जो मेहनत करना नहीं चाहते। अगर आप उन्हें मेहनत के लिए उकसाएं और बार बार उन्हें कहें, जैसे कि अली हमारा है, ठीक है, उसे आप बार बार कहें कि कुछ करो, लेकिन वो नहीं करता। जान लगा दो कि भाई एक क्वेश्चन लिख के दे दो, लेकिन नहीं लिखना। पैसे चला लेंगे, दूसरा काम कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई की तरफ आने ही नहीं है, कमाने की तरफ आने ही नहीं है। उनके पास वेले रहने का हजारों वजूहत होती है, कोशिश नहीं करते। ऐसे लोगों को सही कैसे किया जाए? देखिए, ऐसे लोगों को सही करने का सिर्फ एक ही तरीका, वो होता है धक्का देना। धक्का दिए बगैर इस लोगों को आप कभी भी सही नहीं कर सकते। और वो धक्का एक ही बंदे को देना पड़ता है, वो होते हैं वालिदैन। जैसे कि चिड़िया का एक घोंसला है बहुत बड़ा, उसमें 3 बच्चे हैं। गौर से सुना स्टोरी। माँ आती है, माँ तीनों बच्चों को कहती है कि बेटा कल तुम्हारी बारी है उड़ने की, और परसों तुम्हारी, और तरसों तुम्हारी बारी उड़ने की। बच्चे कहते हैं माँ जी, ये उड़ना तो आपने सिखाया नहीं है। उसने कहा बेटा जो मर्जी हो जाए, तुम्हें मैंने घोंसले से धक्का दे देना है। तुम उड़ लोगे तो बच जाओगे, नहीं उड़ोगे तो तुम्हें कोई ना कोई चीज खा के चली जाएगी। पहले दिन आता है, चिड़िया आती है, बच्चों को सुबह फजर के बाद धक्का देती है। दोनों भाई देख रहे होते हैं, बच्चा कोशिश करता है उड़ने की, लेकिन नहीं उड़ पाता, नीचे गिरता है, नीचे सांप होता है, बच्चे को खा जाता है। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। लो भी, एक भाई तो गया। चिड़िया कहती है बेटा कल तुम्हारी बारी है दूसरे वाले की। रात को दोनों जाग रहे होते हैं। माँ बोलती है बेटा तुम सो रहे क्यों नहीं हो? वो कहते हैं माँ नींद कैसे आएगी, एक भाई को तो सांप खा गया, उड़ना तो हमें भी नहीं आता, आप सुबह फिर हमें धक्का देने वाली है। उसने कहा सोना है तो सो, जागना है तो जागो, धक्का मैंने सुबह तुम्हें देना ही देना है। सुबह वही दूसरे को धक्का दे दिया, वो नीचे गिरने लगा तो चीर आई उठा के लेगी। लो जी, रह गया एक, अली रह गया बैठा हुआ, बुखार चढ़ गया। माँ ने खाना ला के दिया, खाना भी ना खाए। पानी ला के दे, पानी पिए। माँ के भूखा मरेगा, क्या होगा? माँ दो तो मर गए, अब कल तो मेरी बारी है, उड़ना तो मुझे भी नहीं आता, मैं तो मर जाऊंगा। तो माँ ने कहा बेटा देख, उड़ना आए या नहीं आए, कल मैंने तुझे धक्का देना ही देना है, चाहे तू मरे चाहे जी। माँ ये बात कह के सो गई। सुबह उठी धक्का देने के लिए तो देखा घोंसले में बच्चा ही नहीं था। बड़ी परेशान हुई, किधर गया? आसमान पे देखा तो उड़ रहा था वो बच्चा। बड़ी देखी उड़ रहा है, उसे बुलाया, बुला के कहते उड़ना कैसे सीखा? कहता माँ मैं समझ गया था कि अगर ना उड़ा तो मैं मारा जाऊंगा, ना उड़ा तो मारा जाऊंगा, तो मैंने पर पे जोर मारा और मैं उड़ना शुरू कर दिया। सिंपल ये सोल्यूशन है आपकी लाइफ का। जो कायल लोग हैं, अगर आपके घर में रहते हैं तो उनसे किराया लेना शुरू करें। रोटी खाते तो 20 रुपए की एक रोटी बेचें उन्हें आप। सालन लेते हैं तो 100 रुपया लेके उन्हें सालन दें, घर से निकाल दें। 2 मिनट रोएंगी, माँ भी रोएंगे, बाप भी रोएंगे, धक्के देके घर से निकालें। देखिए बेटा सुबह जा, मजदूरी कर, काम कर, कमा के लेके आ, मिस्त्री का काम कर, ईंटें उठा, जो मर्जी कर। शाम को 1000 रुपया तूने लाकर टेबल पे रखना है मेरे। 2 दिन के अंदर बच्चा सीधा होता क्या है, जैसे ही आप कहते हैं ना बाप जाओ कमाने के, माँ अरे बेटा वापस आ जा, गर्मी बहुत हो रही है। सर्दी में अरे बेटा सर्दी बहुत हो रही, अरे मेरे बेटे के हाथ, अरे मेरा एक ही तो बच्चा है, अरे मेरा लाडू, मेरा मानू, मेरा छानू। ये चक्रों में मनु शनु की जिंदगी तबाह, और जिंदगी इसकी तबाह नहीं है जिससे इसका रिश्ता होगा ना। रिश्ते के लिए अच्छी पढ़ी लिखी लड़की तलाश करेंगे। मेरे बेटे का कद बड़ा अच्छा है, लंबी लड़की मुझे चाहिए, खूबसूरत चाहिए, रिश्ता करेंगे, पैसे उठाएंगे। और वही लड़की को 1 महीने के बाद वो लड़का कोई चीज सब्जी भी नहीं ला के दे पाएगा, और वो कहेगी ओहो मेरी किस कमबख्त तुम्हारे तो शादी होगी, ये तो कायल इंसान है। अब उसे नहीं पता है। अब अच्छा उसकी माँ क्या कहेगी, अब तू इसे सीधा कर। और बंदा पूछे कि माँ जी तुमने अपने बच्चों को सीधा नहीं किया, बीवी कहां से सीधा करेगी? हाँ, अब बीवी सीधा करने के चक्कर में लड़ाई करेगी, उससे डिवोर्स होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी नहीं होता, और बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है। ऐसे बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे बच्चों की शादी ना करे तो मोहल्ले में बाकी लोगों को तंग करना शुरू हो जाते हैं, ये खराब होते हैं। इन्हें सुधारने का एक ही तरीका है, मैट्रिक कराएं किसी तरीके से और फौज में सिपाही भर्ती करा दें। फौज खुद ही घास कटवा कटवा के ऐसे को सीधा कर देगी, ना तो निकलने देगी ना भागने देगी, और मारेगी डंडे, सीधा करके भगाएगी इन्हें। या ऐसे बच्चों को आप मिस्त्री या मजदूरों के काम पे डालें, बाइकों के काम पे डालें, लेकिन काम पे डालें इन्हें। जब तक आप काम पे नहीं डालेंगे इनके दिलो दिमाग से कायरी नहीं निकल पाएगी। सुस्ती एक बहुत अजीब चीज है, पढ़े लिखे लोगों में बेइंतहा पाई जाती है। पढ़े लिखे लोग बहुत कायल हैं, जहां तक मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया। मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, बीकॉम एमबीए किया हुआ है, कहते हैं सर जॉब नहीं है हमारे पास। मैं कहता हूँ अच्छा क्या करते हो जॉब तलाश करने के लिए? सर मामू को कहा हुआ है, चाचू को कहा हुआ है, सर वो गली में अंकल है बैंक में उसे भी कहा हुआ है। मैंने कहा आप खुद क्या करते हो? सर मैंने सबको कहा हुआ है, सबने क्या हम कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा सब क्या कर रहे हैं?
जरा सा ये नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये होते हैं कायल लोग। अब हासिल करने वाले कैसे लोग होते हैं? सीवी ली, 10 फोटोकॉपियां की, मार रोड की सड़क पे गए, 10 होटल है, रोजाना सीवी ड्रॉप की, सीवी पे लिखा, कोशिश की, यहाँ नौकरी है, यहाँ नौकरी है, 10 जगह पता किया, एक जगह पता चली यहाँ पर है, वहां गए, काम किया, शुरू हो गया काम। इसे कहते हैं मेहनती लोग। हाँ, जब तक आप घर से निकलोगे नहीं तो आपको काम मिलेगा कैसे? आप मंजिल तक पहुंचोगे कैसे? पहुंच ही नहीं सकते आप, नहीं हो सकता। और पाकिस्तान में सक्सेसफुल होकर भी कंफर्ट जोन नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान खुद ही कंफर्ट जोन नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, स्ट्रगल करें, कायली को निकालेंगे। यही तरीके हैं जिस तरीके से अपने दिलो दिमाग से कायली को निकाल सकते हैं और मुकाम तक पहुंच सकते हैं। देखते हैं चैनल सरकार पे दोबारा मुलाकात होगी।